जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करेंगे तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1 ए के डिलीवरी शेड्यूल के बारे में। तो रिसेंट रिपोर्ट आई है जहाँ पे एचएएल चीफ आर माधवन ने द हिंदू से बात करते हुए तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए के डिलीवरी शेड्यूल के बारे में बताया है। जहाँ पे उन्होंने बताया है कि तेजस मार्क 1 ए इस साल के मिड तक अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करेगा और वहाँ से 20 से 24 मंथ की टेस्टिंग के बाद में ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को करेंगे, यानी वही 2024 के मार्च अप्रैल के आसपास जो है ये फर्स्ट एयरक्राफ्ट को डिलीवर करेंगे। और जैसा कि पिछले रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एचएएल 2 तेजस मार्क 1 को फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाकर उस पर टेस्टिंग कंडक्ट करेगा एंड फाइनली उन्हें मार्च 2024 में 2 एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर देगा और कंप्लीट 16 एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी मार्च 2025 तक करके फर्स्ट स्क्वाड्रन कंप्लीट कर दिया जाएगा एंड देन वहाँ से 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर डिलीवर होंगे। साथ ही कंप्लीट 73 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी मार्च 2029 तक कंप्लीट होगी। एंड एक और बात वो ये कि हम तेजस के 18 एयरक्राफ्ट से एक स्क्वाड्रन बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने 16 एयरक्राफ्ट पे 1 स्क्वाड्रन बोला। तो ऐसा मैंने क्यों बोला, ये थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अब थोड़ा तेजस मार्क 1 के डिलीवरी शेड्यूल की बात कर लेते हैं, जहाँ पे 16 आईओसी कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट नंबर 45 स्क्वाड्रन को डिलीवर किए जा चुके हैं और हमने नंबर 18 स्क्वाड्रन रेस कर दी है, जिसमें 16 एफओसी कॉन्फ़िगरेशन के एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे। साथ ही 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी डिलीवर किए जाएंगे। तो अब तक हमें टोटल 22 एयरक्राफ्ट डिलीवर हो चुके हैं, जिनमें 16 आईओसी एयरक्राफ्ट और 6 एफओसी एयरक्राफ्ट है। साथ ही अगले 10 एफओसी एयरक्राफ्ट भी पूरी तरह तैयार है, बट कुछ एलआरयूज़ हैं जो कि इजराइल से इंपोर्ट किए जाते हैं, तो उनके आते ही और 10 एयरक्राफ्ट भी डिलीवर होंगे। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे लगता है ये मार्च 2022 से पहले ही डिलीवर हो जाएंगे। और एचएएल चीफ ने कहा है कि 6 से 8 एयरक्राफ्ट जो कि ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन के हैं, उनका कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2022 से शुरू होगा और मार्च 2023 तक वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट एफओसी के डिलीवरी जो कि मार्च 2020 में हुई थी, वहाँ से मार्च 2023 तक एचएएल 24 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर देगा, जो कि उनकी कमिटमेंट थी उसकी तरह ही है। उन्होंने कहा था कि वो एफओसी स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट 8 पर ईयर के हिसाब से डिलीवर करेंगे, जो कि वो कर रहे हैं डिस्पाइट कोविड पेंडेमिक। ऑल दो उन्होंने फर्स्ट ईयर में 6 एयरक्राफ्ट ही डिलीवर किए थे, बट सेकंड ईयर में वो 10 एयरक्राफ्ट डिलीवर करके अपना शेड्यूल मैच कर लेंगे। तो बाय अराउंड मार्च 2023 जो 40 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर हम थोड़ी कैलकुलेशन लगाएं तो एचएएल अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 12 एयरक्राफ्ट डिलीवर करेगा, जिसमें 10 एयरक्राफ्ट ट्रेनर वर्जन के होंगे और 2 मार्क 1 ए स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होंगे। और अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक बचे 14 एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे, जो कि मार्क 1 ए स्टैंडर्ड के होंगे और फर्स्ट स्क्वाड्रन कंप्लीट हो जाएगी। एंड मार्च 2025 से मार्च 2029 तक ये पूरे 83 एयरक्राफ्ट डिलीवर कर देंगे, इंक्लूडिंग 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। बट यहाँ पे भी एक कैच है, और ये मेरी एनालिसिस है, पहले जितनी बातें कही हैं वो रिपोर्ट्स के बेसिस पे की है। तो एनीवेज वो कैच ये है कि एचएएल को 83 एयरक्राफ्ट मार्च 2029 तक डिलीवर करना है। तो मार्च 2025 से मार्च 2029 तक एचएएल के पास 4 साल है, मतलब वो 64 एयरक्राफ्ट बना सकते हैं विथ 16 पर ईयर। ठीक है, तो अब थोड़ा पीछे आते हैं। एंड वन मोर थिंग वो ये कि एचएएल मार्च 2025 से ही
16 एयरक्राफ्ट डिलीवर करेगा एज पर रिसेंट रिपोर्ट्स। तो अब पीछे आते हैं और बात करते हैं मार्च 2023 की, जहां पे HAL मार्क 1 स्टैंडर्ड्स के एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कंप्लीट कर चुका होगा। तो मार्च 2023 से मार्च 2025 तक ये 2 साल है, जहाँ पे HAL को 19 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने हैं, राइट? अगर 83 में से 64 को माइनस करोगे तो 19 एयरक्राफ्ट होते हैं। मतलब HAL को मार्च 2023 से मार्च 2025 तक 19 एयरक्राफ्ट डिलीवर करना है। बट रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्च 2025 तक 16 मार्क 1A एयरक्राफ्ट और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिलीवर करना है। बट मेरे हिसाब से 19 एयरक्राफ्ट, जिनमें 10 ट्रेनर और 9 मार्क 1A एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे, ना कि 26। तो आगे मैं बताता हूँ। तो पॉसिबिलिटी है कि HAL 2023-24 में 9 एयरक्राफ्ट डिलीवर करे, साथ ही 2024-25 में 10 एयरक्राफ्ट। और अगर HAL ऐसा नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी है कि जैसा मैंने पहले बताया है वैसा करे। बट दोनों ही केस की बात करें तो वो ये है कि अगर HAL पहले ही ज़्यादा एयरक्राफ्ट डिलीवर करता है तो लास्ट ईयर में कम फाइटर्स की डिलीवरी होगी, और अगर शुरुआत में कम एयरक्राफ्ट डिलीवर करता है तो लास्ट ईयर तक HAL कांस्टेंट 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर की स्पीड को मेंटेन करके डिलीवरी करेगा। तो आप इस चार्ट को देखकर समझ सकते हैं। तो आप इस चार्ट को देखकर डिलीवरी शेड्यूल को समझ सकते हैं। तो आई होप आप मेरा एनालिसिस समझे होंगे। एंड अब 18 एयरक्राफ्ट पर स्क्वाड्रन और 16 एयरक्राफ्ट पर स्क्वाड्रन को समझाता हूँ। तो हम तेजस की 7 स्क्वाड्रन रेस करेंगे। तो 7 स्क्वाड्रन में 126 एयरक्राफ्ट होते हैं, बट हमने 123 जेट्स का ही ऑर्डर दिया है, जिनमें 105 सिंगल सीट और 18 डबल सीट वेरिएंट है। तो हर स्क्वाड्रन को 15 कॉम्बैट कैपेबल और 3 ट्रेनर वेरिएंट मिलेंगे। बट 3 एयरक्राफ्ट कम होने की वजह से किसी 3 स्क्वाड्रन को 17 एयरक्राफ्ट ही मिलेंगे। तो 16 से मेरा मतलब केवल कॉम्बैट स्क्वाड्रन का था और 18 से कॉम्बैट प्लस ट्रेनर स्क्वाड्रन का था। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।